तो सब ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब भी हिस्सा हैं या नहीं हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की मौजूदा जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो बड़ी गम और गुस्से का इजहार कर रही है आपके ऊपर, इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए नसरा साहब, ये जो अभी लोग हैं, सच्ची बात है, इनको हम तो इतना जानते नहीं है ये कौन है। मसलन ये जो हामिद खान, रऊफ हसन, सलमान राजा और ये गौहर साहब हो गए, ये कोई पीटीआई में तो नहीं थे ना ही हम इन्हें कोई इतना जानते थे इस तरह से, मतलब एज ए लॉयर उनका है, लेकिन इससे ज्यादा तो नहीं हम उनको जानते। तो ये लोग तो जाहिर है कि जब हमें एस्टैब्लिशमेंट ने ठोटे मुक्के मार के निकाल दिया, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिए गए और फिर एक ऐसी पौध को बनाया गया पीटीआई के अंदर जो बुनियादी तौर के ऊपर तो पीटीआई का हिस्सा नहीं थी, लेकिन उसको एक लीडरशिप दी गई है। बहुत सारे लोग, जैसा कि अभी आपके सामने फिर आया अमेंडमेंट में भी, कि उन्होंने तो एफिडेविट दे के आए हुए थे। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं थी तो उनको यूज नहीं किया गया, लेकिन एफिडेविट उन्होंने भी दिए हुए हैं। और जाहिर है कि ये एक मसाइल है जिससे अभी पीटीआई नबरदाजमा है, लेकिन इंशाल्लाह कोई नहीं, ये लोग जो हैं ये तो अहमियत नहीं रखते, अहमियत तो इमरान खान रखते हैं। और इमरान खान के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि मैं कोई पीटीआई में हूँ या ना हूँ, इमरान खान का जीतना जरूरी है, इसलिए कि वो अगर नहीं जीते तो फिर इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में तो हमेशा फैसले फिर बंद कमरों में ही होंगे, अवाम को तो मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए हमने अपने तमाम जो अपनी जो पॉलिटिक्स है या जो सारा हमारे बेनिफिट्स मिल सकते थे, हम भी जाके हुक्मरान लीग का हिस्सा बन जाते, हम फॉर्म 45 पे जीत जाते जो मेरे हल्के की पोजीशन थी, और वजीर भी बन जाते। लेकिन देखिए फिर ये इस तरह से तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो चांस है अवाम की हकमियत का वो मुकम्मल खत्म हो जाता। लिहाजा जरूरी है कि इमरान खान जीते। देखिए चौधरी साहब, अगर इमरान खान ने जीतना है, जिस तरह आपने जिक्र किया, ये सारे लोग जब मुश्किल आई तो ये तहरीक इंसाफ में जो है इंडक्ट किए गए, अगर ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो फिर तहरीक इंसाफ कैसे जीत सकेगी? देखिए इस वक्त तहरीक इंसाफ एज सच एग्जिस्ट नहीं करती है। इस वक्त तहरीक इंसाफ को इमरान खान ने इफेक्टिवली एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया है, जहां पे इमरान खान है और अवाम है। दरमियान में तो आपने देखा कि सिर्फ एक हफ्ता जब इमरान खान इनकम्युनिकेटो हुए हैं तो यूं लगा कि पार्टी ही खत्म हो गई, तो वो तो एग्जिस्ट नहीं करती। किसी को पता ही नहीं होता कि वो डिसीजन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। मसलन सिर्फ पिछले हफ्ते में आप देख लेना कि इन्होंने किस तरह से इन्होंने डिसीजन किया। पहले इन्होंने फलस्तीन के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस थी कहा कि हम नहीं जा रहे क्योंकि हम बाइकआउट कर रहे हैं। अगले दिन जाके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की कमेटी में बैठ गए, फिर कहा कि हम ये मसौदा जो है ये बड़ा अच्छा है जो मौलाना फजलुर रहमान ने दिया है। अगले दिन कहा कि नहीं, हमें तो ये पसंद नहीं है, हम चीफ जस्टिस की सिलेक्शन कमेटी में नहीं बैठेंगे। फिर जाके कह रहे हैं कि हमारे जो एमएलएज हैं उनको उठाया गया, कोरिजन की गई, उनके ऊपर जुल्म और ज्यादतियां की गई, और अगले दिन कहा कि नहीं असल में तो ये सारे खुद ही गद्दार थे। तो समझ ही नहीं आती ना इनको तो कि सुबह और चीज है, शाम और चीज है। देखिए ना, सिर्फ सोशल मीडिया ट्रोलिंग के ऊपर या अब्यूजेस के ऊपर तो नहीं पार्टी चल सकती। आपको एक फंडामेंटल पॉलिसी चाहिए होती है, एक फंडामेंटल आपकी हिकमत अमली होनी चाहिए। आज इमरान खान को 450 दिन हो गए हैं जेल में, और आपने देखा कि जब वो फैसल मिले हैं तो उन्होंने, इमरान खान ने बताया कि वो किस कदर बुरे हालात में थे, और ये लोग जो मिल के आए बजाय इसके कि इमरान खान की को सहूलतें पहुंचाने के लिए या उनकी जो जेल मैनुअल के मुताबिक उनका जो हक है वो दिलाने के लिए पिटीशन करते, ये अपनी तरमीम खेल रहे थे। तो जाहिर है कि ये चीज़ तो नाकाबिले कबूल है। तो सब साबिक़ खातून मुल्क बुशरा बीबी रिहा हो चुकी हैं, वो कोई किरदार अदा कर सकती हैं इस वक्त पार्टी के अंदर? बिल्कुल बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती हैं। बुशरा बीबी हो, अलीमा खान हो, देखें ना ये ब्लड रिलेशंस हैं, और मेरा अपना तजुर्बा भी यही है कि अल्टीमेटली तो फिर ब्लड रिलेशंस ही आपके साथ रहते हैं। मैं तकरीबन 6 महीने कैद रहा हूँ, और उससे पहले भी मैं 3 दफ़ा गिरफ्तार हुआ, तो सिर्फ अपने खड़े होते हैं फिर। और उस वक्त जो है ये इमरान खान को बाहर लाने का जो इंटरेस्ट है, जो बुशरा बीबी का होगा या अलीमा बीबी का होगा, वो जाहिर है कि ये जो अजनबी लोग हैं
देखिए आधों को तो इमरान खान जानते ही नहीं है कि कौन लोग हैं, और जो उनको जानते भी हैं उनको बड़ा फॉर्मली सा जानते हैं। तो इनका तो जाहिर है वो इंटरेस्ट नहीं है इमरान खान को बाहर लाने में। लेकिन क्या आपको लगता है बुशरा बीबी और अलीबा खान साहबा, ये दोनों कहा जाता है कि ग्रुप्स अलग हैं इनके, ये इकट्ठे होके किसी एक काज पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए जद्दोजहद कर सकते हैं? देखिए ये हर फैमिली में छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन इमरान खान की जात के ऊपर तो उनका कोई इख्तलाफ नहीं है ना। इमरान खान की जात के ऊपर तो दोनों जो हैं वो जो लड़ सकेंगी, जिस हद तक लड़ सकेंगी, जिस हद तक जा सकेंगी वो जाएंगी। तो ये कहना कि इख्तलाफ है या नहीं इख्तलाफ, इसकी बहस ही नहीं है इस मामले में। वो तो इमरान खान के लिए तो दोनों जो हैं, वो एक उनकी बेगम है, एक बहन है, वो तो जिस हद तक जा सकेंगी वो जाएंगी। जो सब आपको याद होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट्स दिए जा रहे थे, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि वकला को आगे लाएंगे, वकला खड़े होंगे, वकला इलेक्शन में मुआवनत करेंगे, फिर इमरान खान साहब अगर जेल में हैं तो उनकी रिहाई के लिए किरदार अदा करेंगे। इस वक्त नज़र ही आता है कि तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप वकला के पास है, उसके बावजूद इमरान खान साहब की रिहाई ना होना, वकला की नाकामी है, वजह क्या है? मैं तो खैर उस वक्त जेल में था और मुझे उसका ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन देखिए ये तो सोचना ही अहमकाना बात है ना। इमरान खान कोई अपने क्राइम्स की वजह से या मुकदमों की वजह से या जुर्मों की वजह से तो जेल में नहीं है ना। वो तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की रियलिटी है, उसकी वजह से जेल में है। जब तक आपकी सुपीरियर पॉलिटिक्स नहीं होगी तो आप उन्हें जेल से अदालत के बल के ऊपर तो बाहर नहीं ला सकते। और सुपीरियर पॉलिटिक्स देखें हमें नजर ही नहीं आती। जब आप बात करें तो फिर आपको कह देते हैं कि जी आप तो गद्दार हैं, आप तो है नहीं। अब आप देखिए ना, मसलन 9 फरवरी को जब ये पार्टी ने फैसला किया, इलेक्शन रिजल्ट्स बदले जा रहे थे, जब सारे एमएनएज और एमपीएज ने अपने रिजल्ट्स के लिए खुद लड़ना था, उस वक्त आप नहीं लड़े और आपने जो कहा कि नहीं हम पार्लियामेंट में रोल अदा करेंगे। उस वक्त अगर ये लड़ते तो लियाकत चट्ठा जो है उसका एक इस्तीफा ना आता, यहाँ लाइनें लग जाती है इस्तीफों की। आप नहीं लड़े। उसके बाद जब अलायंस बनाना था मौलाना फजलुर रहमान से, जीडीए से, इनका कोई वाकफ ही नहीं था। खुद मुझे अपना मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मैं इनमें से बात किससे करूं, मैं तो जानते ही नहीं इनमें से किसी को। तो जाहिर है कि ये जो मामलात हैं ये तो हैं सामने। आप इमरान खान साहब के रिहाई के या जेल से बाहर आने के इम्कानात आपको कब तक नजर आते हैं? देखिए जी सीधी बात है, इमरान खान के बाहर आने का मतलब है ये हुकूमत का पैकअप। जब आप तगड़े हो जाएंगे इस हुकूमत से तो फिर ही इमरान खान बाहर आ सकते हैं। अगर आप ये समझें कि हुकूमत जब देखें ना, अब तो जो भरम है पीटीआई का वो भी गंवा दिया इन्होंने अपनी अमकाना बातों से। सुबह कॉल दे देंगे कि जी फलानी जगह आ जाएं, शाम को कहेंगे नहीं फलानी जगह छोड़ दें, फलानी जगह आ जाएं। इतने लोग 80% पाकिस्तान इस वक्त